बच्चों, आज हम क्लास 8th में संस्कृत में पहले पाठ प्रथम पाठ है सुभाषितानि का अभ्यास करेंगे। पिछली दो कक्षाओं में मैंने आपको इस पाठ को पढ़ाकर इसका हिंदी अनुवाद करवाया था। सब बच्चे अपने संस्कृत की किताब में पाठ 8 का अभ्यास 1 पेज नंबर 3 पर निकाल लीजिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, बढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे। पाठे दत्तानां पद्यानां स्वरवाच्यम कुरुत। पाठे यानी पाठ में, दत्तानां दिए हुए, पद्यानां पद्यों को, स्वरवाचनम स्वर के साथ कुरुत करिए, जो हम पहले कर चुके हैं। दूसरा देखिए, श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत। श्लोकांशेषु यानी श्लोकों की अंशों को, रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। पहला देखिए, समुद्र मासाद्य खलिस्तान। समुद्र मासाद्य भवन्ते पेया। ये देखिए बच्चों, श्लोक नंबर 1 का अंतिम लाइन है, समुद्र मासाद्य भवन्ते पेया। यहाँ से देख के लिखें, भवन्ते पेया। हो गया। दूसरा देखेंगे, खालिस्तान वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। श्रुत्वा, श्लोक नंबर 4 इसी में यहीं पर है, देखिए, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। यहाँ में क्या आएगा? श्रुत्वा। देख के पढ़िए, तद भावधेयम खलिस्तान पशुनाम। तद भावधेयम, श्लोक नंबर 3 पर आ जाइए इसे पाठ को। तद भावधेयम परमम पशुनाम। दूसरे श्लोक की आप लाइन में परमम भरिए फटाफट। ठीक है, चौथे पे चलते हैं, गृह वाला खलिस्तान। विद्या फलम खलिस्तान कृपणस्य सौख्यम व्यसनिनः। ये तीसरे श्लोक की नीचे से दूसरी लाइन, विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। ये देखिए, यहाँ से देख के बोलिए व्यसनिनः। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। कहीं किसी का कुछ छोड़ जाए तो वीडियो को पॉज करें और वहीं से लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। पौरुषम विहाय यह अवलंबित। ये देखिए यहाँ पे श्लोक 5वें श्लोक में दैवमेव वालंबित है ना, ये है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? अवलंबित दे रखा है तो दैवम आएगा। क्या आएगा? दैवम। जब की मात्रा वो म के नीचे हलंत, दैवम। अगला देखिए, चिंतनीया ही विपदाम खलिस्तान प्रतिक्रिया आदावी। ये देखिए आखिरी श्लोक का वेरी लाइन, चिंतनीया ही विपदाम खलिस्तान प्रतिक्रिया आदावी। ठीक है बच्चों, सबका हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद्येन लिखत। इसकी हिंदी बता रहा हूँ। प्रश्नों के उत्तरों को एक शब्द में उत्तर दो। लिखत, लिखो, दो नहीं, लिखत है तो लिखो। देखिए प्रश्न नंबर 3 डाल रखा है मैंने। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, व्यसनिनः किम नशति। यानी बुरी लत वाला, व्यसनिनः कैसे कहते हैं? बुरी लत वाले को। व्यसनिनः किम नशति। व्यसनिनः जो बुरी लत वाला व्यक्ति होता है वह किसका नाश करता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने उत्तर, विद्या फलम। देख के लिखिए, इसी के आगे लिख लीजिए। दूसरा देखिए, कस्य यशः नश्यति। इसका यश का नाश होता है। हमने श्लोक पढ़ा था, लोभी के यश का नाश होता है, चुगलखोर की मित्रता का नाश होता है। तो यहाँ पे किसका आता है? लुब्धस्य। कस्य आ रहा है तो लुब्धस्य लिखना है, पूर्णविराम लगाते रहना। अगला देखेंगे, मधुमक्षिका किम जनयन्ति। मधुमक्षिका, मधुमक्षी किम जनयन्ति, इसको जन्म देती है। शहद को, शहद को क्या कहते हैं? माधुर्यम। माधुर्यम। देखिए यहाँ से देख के लिखा हुआ माधुर्यम। हो गया, पढ़ना पलटे हैं। घर पर आइए, मधुर सूक्त रसम प्रेय सृजन्ति। मीठे सूक्त रसम, मीठे वचनों को कौन बनाता है? यहाँ पे देखेंगे घ संतः। अब देखिए यहाँ पे के है तो संतः नहीं आएगा, संताह बहुवचन आएगा।
क्या आएगा संता, क्यों के दे रखा है, कह होता तो संता आता, के है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा संता, संत लोग। अगला देखिए अर्थ है ना केभ्य विमुखा न यान्ति। देखिए अर्थ है ना यानी केभ्य, तो महिरुहा, महिरुहा लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह बच्चों केभ्य है इसलिए वृक्षेभ्य भी लिख सकते हैं। हो गया बच्चों, किसी को छूटा हो तो पॉज करके चारों उत्तर लिख लें, ऐसे लिख देना महिरुहा या वृक्षेभ्य। अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न नंबर 4। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अधोलिखित तद्भव शब्दानां, नीचे लिखे हुए तद्भव शब्दों के कृते पाठात् चित्वा, पाठ से चुन करके संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत को पदों को लिखना है। अब बच्चे एक प्रश्न करने से पहले तद्भव शब्द समझिए कि तद्भव शब्द होते ही क्या हैं। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनको संस्कृत में उचित रूप से लिखा गया है, लेकिन जब वे हिंदी में जाते हैं तो उनका परिवर्तन होकर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ बच्चों, संस्कृत में हम हाथी, हिंदी में तो हम हाथी कहते हैं, लेकिन वहीं संस्कृत में हम उसे गजह कहते हैं। क्या कहते हैं? गजह। तो ये तद्भव शब्द कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों तत्सम, तद्भव और तत्सम। तत्सम का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत में है वही शब्द हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। जैसे छात्र, हिंदी में छात्र किसे कहते हैं? स्कूल के एक विद्यार्थी को छात्र या छात्रा, हिंदी में संस्कृत में भी हम उसे छात्र ही कहते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में परिवर्तन हो गए हैं प्रयोग करते समय, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। वहीं वे शब्द जो हिंदी और संस्कृत दोनों में समान रूप से हैं, किसी प्रकार का उनमें परिवर्तन नहीं आया है, वे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। आया बच्चा समझ में? मैं मिटा रहा हूँ। आगे जब हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो मैं इसका विस्तार से अलग अलग उदाहरण देके आपको और अच्छे से एक बार फिर से समझाऊंगा। तद्भव शब्दों में एक चीज ध्यान रखने की बात है, उनके अर्थ का परिवर्तन नहीं होता, ठीक है बच्चों। जैसे है पहला नंबर है कंजूस। कंजूस को हम तो कंजूस हिंदी में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में उसे बोलते हैं कृपणा, लिखा हुआ है। अब अगला देखिए कड़वा। कड़वे को हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में हम उसे कटुकम बोलते हैं। क्या कहते हैं? कटुकम। फिर अगला ऊंच, बढ़ते जाइए यानी कटुकम बढ़ लिया होगा। अगला देखिए ऊंच, किसी भी जानवर की ऊंच, संस्कृत में उसका शुद्ध रूप है पुच्छः। तीसरा है लोभी। लोभी व्यक्ति को लोभी हिंदी में कहा जाता है, संस्कृत में उसे लुब्धः के नाम बोला जाता है। मधुमक्खी, संस्कृत में इसे मधुमक्षिका कहते हैं। बढ़ते जाइए वहाँ पे मधुमक्षिका, इनका और संस्कृत में उसे हम तृणम कहते हैं। क्या कहते हैं? तृणम। किसी का भी छूटा हो तो यहाँ पर वीडियो पॉज करें और यहाँ से लिख लीजिए कड़वा, कटुकम, ऊंच, पुच्छः, लोभी, लुब्धः, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 पढ़ रहा हूँ बच्चों में। अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतिपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों में से कृतिपद यानी जो करता है और क्रियापद क्रिया यानी जो होती है, जो हम काम करते हैं, उनको चुन करके हमें लिखना है। कर्ता, कृतिपद को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? कर्ता। जो करता है उसे हम कृतिपद कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, उदाहरण में समझा रहा हूँ हिंदी में। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? राम, और क्रिया क्या है? जाता है। आया समझ में? वापस बता रहा हूँ, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्रिया कर्ता क्या है? राम, और क्रिया क्या है? जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हम आपको नीचे दिए हुए वाक्यों में कर्ता और क्रिया को ढूंढ कर लिखना है।
जैसे एक उदाहरण दे रखा है बच्चों अपने लिए, संत है मधुर सूक्त रसम सृजंती। संत लोग मधुर मीठे सूक्त रसम वाक्यों की बनाते हैं, सृजंती बोलते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे कर्ता क्या हो गया, संत, और करते हैं, बनाते हैं, यानी सृजंती। ये क्या हो गया, क्रिया। देखो ये लिख रखा है, ठीक है। पांचवा है काव्य। पांचवे का क्या है, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। निर्गुणों के द्वारा प्राप्त करने पर वे दोष होते हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कर्ता क्या है यहाँ पे, दोषों की। किसकी बात हो रही है, दोषों की। गुण जो होते हैं वे यहाँ पे बन के क्या हो जाते हैं, निर्गुणों के पास आके दोष, और क्या होते हैं, होते हैं। तो यहाँ पे हम भरेंगे क में, कर्ता में भरेंगे दोषा, और क्रिया में भरेंगे भवन्ति, होते हैं। अगला देखिए, गुणकेषु गुणा भवन्ति। गुणवान व्यक्तियों के पास गुण होते हैं। किसकी बात हो रही है बच्चों यहाँ पे, गुणों की, और क्या होते हैं। तो गुणा हो जाएगा हमारा कर्ता, और भवन्ति हो जाएगा हमारी क्रिया। ठीक है बच्चों, लिखिए यहाँ से, देखिए गुणा और भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत। मधुमक्षिका शहद बनाती है। कौन बनाती है, मधुमक्षिका, और बनाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ता में मधुमक्षिका, और यहाँ पर आ जाएगा जनियेत। लिखिए देख करके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। किसकी मैत्री, पिशुनस्य, बुरे लोगों की मैत्री हमारा नाश करती है, यानी पिशुनस्य मैत्री। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाशयति, नाश करती है। नाश करना हमारा क्रिया हो जाएगी इस वाक्य में। नद्य है समुद्र मासाद्य अपेया भवन्ति। नद्य है नदियाँ, समुद्र मासाद्य, समुद्र मासाद्य में अपेया भवन्ति। यहाँ पे कर्ता क्या है, नद्य, नदियाँ हैं, और क्या हो रहा है, क्रिया भवन्ति। प्रश्न नंबर 6 पर आएंगे हम। रेखांकित पदानि आदिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है उनके आदिकृत्य, उनकी जगह हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। प्रश्न निर्माण करने हैं, उसके लिए मैंने आपको 6th क्लास और 7th क्लास में आपको बच्चों मैंने बार बार किम के शब्दरूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में याद करवाए थे समय समय पर, और सिखाया भी था। वही चीज़ हमारे याद रखनी है कि अब यहाँ पे अंडरलाइन वाले शब्दों को क्या देखना है, सबसे पहले लिंग देखना है, उसका वचन और उसका विभक्ति देखना है, उसके अनुसार हम निकालेंगे। चलिए पहला मैं पढ़ता हूँ। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा, गुण होते हैं, गुण होती है, गुण है, कैसे ये गुण होते हैं, तो इसलिए आएगा ये गुण क्या है, पुल्लिंग, गुणा। तो पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, गुणा। तो गुणा की जगह क्या रहेगा, के, क्या है, के। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। नद्य है सुस्वादुतोया भवन्ति। नदियाँ, नद्य है, नद्य क्या है, बहुवचन। नद्य है स्त्रीलिंग शब्द, नदी, नदी के अनुसार चलते हैं। तो कौन से हैं, ईकारांत स्त्रीलिंग, जो हमने 7th क्लास में नदी के शब्द रूप याद करे थे, आपको याद होगा। ठीक है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ईकारांत स्त्रीलिंग है, यानी स्त्रीलिंग के रूप आएगा का, के, का। क्यों आया, क्योंकि नद्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनम है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, का सुस्वादुतोया भवन्ति, क्वेश्चन मार्क। फटाफट लिखते जाइए, किसी का कहीं पे भी छूटे तो वीडियो को पॉज करके फिर लिख लेना है। ठीक है बच्चों। लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य, लोभी का, आपको साफ पता चल रहा है लुब्धस्य से कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है, लोभी का, और पुल्लिंग शब्द है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कस्य, कस्य यशः नश्यति, क्वेश्चन मार्क। लिखिए फटाफट। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका, मधुमक्खी क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तो प्रथमा विभक्ति एक वचनम में किम के शब्द रूप स्त्रीलिंग के लिए चलेंगे तो क्या आएगा, का। यहाँ पर क्या आएगा, का माधुर्यमेव, सॉरी मधुमेव, माधुर्यमेव, मैंने गलत किया बच्चों यहाँ पे,
सही करिए। काम माधुर्य में जन्यति थी, सही करिए, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था। अगला देखिए पांचवा, तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसे। तस्य यानी उसके, मूर्धन मूर्ति पर, मूर्धन का अर्थ क्या होता है, मूर्ति पर। तो मूर्ति पर के लिए क्या आएगा, मूर्धन एक, मूर्धन नपुंसकलिंग शब्द है, मूर्ति, मूर्ति है, मूर्ति होता है, मूर्ति होती है, गलत है, मूर्ति है इसलिए नपुंसकलिंग है। सपने विभक्ति एक वचन पे आता है मूर्धन, तो मूर्ति, मूर्ति पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, तस्य कस्मै, क्या आएगा, कस्मै। किसी का कुछ छूट गया है तो मैं वीडियो को पॉज करिए और ये सब भर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करना है, यानी हमें इनका संधि विच्छेद करना है, ठीक है बच्चों। जैसे पहला है समुद्र महासाध्य, समुद्रम प्लस आसाध्य, ठीक है। दूसरा देखिए माधुर्यमेव, माधुर्यमेव यानी माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यमेव में क्या होगा, माधुर्यम प्लस एव, भरिए। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव, अल्पम प्लस एव, ठीक है। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। दैवमेव, दैवम प्लस एव। महात्मानां मुक्तिः, तो क्या हो जाएगा, महात्मानां प्लस उक्तिः, महात्माओं के द्वारा बोला गया। महात्मानां मुक्तिः का मतलब क्या होता है, महान पुरुषों के द्वारा बोला गया। महात्मानां प्लस उक्तिः। विद्या मादावेव, विद्याम प्लस आदावेव, विद्या के आने से पहले, ठीक है बच्चों। ये हमारा पार्ट 1 का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब आपका आज का गृह कार्य है प्रश्न नंबर 2 से प्रश्न नंबर 7 तक, जो मैंने खंडित स्थान और प्रश्नोत्तर वगैरह कराए हैं, वो एज इट इज आपको संस्कृत की कॉपी में करना है। बच्चों किसी का कुछ भी छूट गया हो तो मैं साइड में हट रहा हूँ, और इस वीडियो को आप पॉज करके सारे उत्तर, कोई सा भी अगर आपका छूट गया है तो आप भर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आज की कक्षा संस्कृत की यहीं समाप्त होती है।